कहते हैं, कुछ चीजें एक बार छोड़ दी जाएं तो कभी वापस नहीं आनी चाहिए, पर अगर एनाबेल वापस आ जाए तो मौत भी उससे डरने लगती है। रात का समय था। घड़ी की सुई 2:45 पर अटकी हुई थी। एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी हल्की लाल रोशनी में एक पुरानी गुड़िया रखी थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान चिपकी हुई थी। उसका नाम था एनाबेल। कई साल पहले उस गुड़िया को वॉरेन म्यूजियम से एक भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्चर रूहानी शर्मा ने रिसर्च के लिए मंगवाया था। उसने सोचा था, मैं सिर्फ उसकी वाइब्रेशंस चेक करूंगी, कुछ गलत नहीं होगा। पर उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें सिर्फ देखी जाती हैं, छुई नहीं जाती। एक दिन सुबह रूहानी ने अपनी डायरी में लिखा, एनाबेल बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन उसके आसपास का तापमान हर रोज 3 डिग्री गिर जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है। उसी रात उसने एक कैमरा सेट किया, जिससे वो गुड़िया की हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर सके। और जब सुबह फुटेज देखा, कैमरा रात के 3 बजे पर ब्लिंक हुआ और उसके बाद एक सफेद साया लेंस के सामने से गुजरा। और अगले ही सेकंड एनाबेल की आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी। रूहानी डर गई, पर उसने सोचा शायद इल्यूजन है। पर कुछ दिन बाद घर के अंदर अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, किचन में बर्तन हिलते और एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती थी। एक बार उसने सुना, कोई उसके कान के पास से फुसफुसाया, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं कभी नहीं सोऊंगी। उस रात रूहानी ने एनाबेल को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद किया, उसके ऊपर क्रॉस रखा और पूजा की। लेकिन जब सुबह उठी, बॉक्स खुला हुआ था, क्रॉस टूटकर जमीन पर पड़ा था और डायरी के पन्ने पर लिखा था, आई एम बैक। उस दिन के बाद से रूहानी का व्यवहार बदलने लगा। वो चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। कैमरा रिकॉर्डिंग्स में वो गुड़िया के सामने बैठी मिलती थी, कुछ पुरानी लैटिन भाषा में बातें करते हुए। एक वीडियो में तो उसने खुद लिखा, एनाबेल मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उसने कहा है, हम दोनों एक हो जाएंगे। एक हफ्ते बाद रूहानी अपने घर में मरी हुई मिली। पुलिस ने कहा सुसाइड, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था उसके हाथ में नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर जबरदस्ती लिखवाया हो। और सबसे डरावनी बात, उसके सामने वो गुड़िया रखी थी, जिसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। उस घर को बंद कर दिया गया, लेकिन 6 महीने बाद एक नए कपल ने वो घर किराए पर लिया। रात को उन्हें कपबोर्ड के अंदर से आवाज आई, एक लड़की की हल्की सी हंसी और एक लाइन, मैं वापस आ गई हूँ। अगले दिन पूरी कॉलोनी में खबर फैल गई, वो घर फिर से श्रापित हो गया है। एनाबेल वापस आ गई है। और आज भी कहा जाता है, अगर रात के 3 बजे किसी पुरानी गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान दिखे, तो समझ लो एनाबेल तुम्हें देख रही है। और जब तक तुम्हारा नाम उसके खेल में लिखा नहीं जाता, वो चैन से नहीं बैठती। एनाबेल कभी नहीं गई, वो बस इंतजार करती है किसी नए होस्ट, किसी नए शरीर, किसी नई रूहानी का। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला हॉरर चैप्टर शायद तुम्हारे शहर से हो।